हेलो अस्सलाम वालेकुम। दिस मी दानिश अहमद खान। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th के मैथ्स। जो इसका पहला चैप्टर है वो रिलेशनल फंक्शंस हैं। वो इंशाल्लाह हम बाद में उठाएंगे। पहले हम उठाएंगे इसका दूसरा चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। चलो आज हम देखते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है। देखो, हमने 10th में पढ़ा था और 11th में भी पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री में हमने बहुत सी चीज़ पढ़े थे। हमने वहाँ पे कुछ फंक्शंस पढ़े थे। हमने साइन पढ़ा था, हमने कॉस पढ़ा था, यानी कोसाइन जिसको बोलते थे। हमने टेंजेंट पढ़ा था जिसको मैं बोलता हूँ टेन। हमने कोसिकेंट पढ़ा था जिसको मैं बोलता हूँ कोसेक। सॉरी, हमने पढ़ा था सीकेंट के बारे में जिसको मैं बोलता हूँ सेक। और हमने पढ़ा था कोटेंजेंट के बारे में जिसको मैं बोलता हूँ कॉट। जो भी ये ट्रिग्नोमेट्री थी मैंने 11th में भी ये पढ़ाया है, मैंने 10th में भी पढ़ाया है कि जो ट्रिग्नोमेट्री होती हैं वो क्या है, वो रिलेशन होती हैं। क्या होती हैं? रिलेशन। किस किस के दरमियान? एंगल और साइड के दरमियान। एंगल और साइड के दरमियान जो भी रिलेशंस हैं वो एक फंक्शन से मैं डिनोट करता हूं, उसको मैं बोलता हूं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री जो ट्रिग्नोमेट्री होती है, ट्रिग्नोमेट्री हम सिर्फ कुछ ट्रायंगल्स पर अप्लाई करते हैं जिसको मैं बोलता हूं राइट एंगुलर ट्रायंगल्स। राइट एंगुलर ट्रायंगल्स। मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल हुआ करती हैं। राइट एंगल ट्रायंगल मैं किसको बोलता हूं? जिसके एक एंगल एटलीस्ट 90 हो। ठीक, उसका जो सबसे बड़ा साइड है उसको मैं हाइपोटेन्यूज बोलता हूं। फिर बचे ये दो साइड, एक होता है बेस और दूसरा होता है परपेंडिकुलर। बेस और परपेंडिकुलर। ये जरूरी नहीं है बेस इसको भी रख सकते हैं, परपेंडिकुलर इसको रख सकते हैं। ये डिपेंड होता है उस वक्त एंगल कौन सा है। ठीक है, देखो मैं यहां पे एक एंगल ले लेता हूं, फिर इस एंगल को रिलेट करता हूं, यानी इस एंगल को देखता हूं साइड्स के जरिए। साइड्स के जरिए ये एंगल क्या होगा अगर मुझे ये साइड दिया गया है। अगर परपेंडिकुलर और बेस दिया गया है, मुझे एंगल निकालना हो, वहां पर मैं ट्रिग्नोमेट्री का यूज करूंगा। कभी कभार मुझे बेस और हाइपोटेन्यूज दिया गया है, वहां पर मैं भी ट्रिग्नोमेट्री का यूज करूंगा। कभी कभार परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दिया गया है और वहां पर भी मैं एंगल निकाल सकता हूं बाय यूजिंग द मेक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। मेरे पास जो बेसिक फंक्शंस होती हैं, बेसिक फंक्शंस जो ट्रिग्नोमेट्री की होती हैं, वो होती हैं साइन, कॉस और टेन। यह अभी मैं 10th का ही पढ़ा रहा हूं और 11th का पढ़ा रहा हूं, जो साइन और कॉस 10th 11th में है। देखो, जो भी मैं ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल ले रहा हूं यहां पे थीटा, इसमें जो एंगल है, एंगल मुझे इसका वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगा इस ट्रायंगल में लाई करेगा। अगर मैं राइट एंगल की बात करूंगा, अभी मैं राइट ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, अगर मैं यहां पे इस थीटा का वैल्यू देखूंगा, ये कहां से कहां पे लाई कर रहा है, ये 0 और 90 के दरमियान लाई कर रहा है। अगर मुझे फिर निकालना हो कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ले लेंगे हम, उसका 0 क्या है, उसका 90 क्या है, उसका 30 क्या है, उसका 60 क्या है, एंड सो ऑन, कोई भी एंगल निकाल सकते हैं। असल में मुझे क्या बताना है? असल में मुझे बताना है कि साइन कॉस टेन, इन तीन के बारे में बाद में बात करूंगा। पहले मैं इन तीन पर फोकस कर रहा हूं। साइन कॉस टेन यानी साइन कोसाइन टेंजेंट। ठीक, अगर मुझे एंगल दिया गया हो, अगर मुझे एंगल दिया गया ये वाला एंगल, फिर मुझे बताना है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। देखो मेरे पास तीन साइड्स होते हैं, तीन साइड्स होते हैं ट्रायंगल में। कभी कभार मैं क्या करता हूं, थीटा दिया गया हो, मुझे इन दो के बीच में निकालना हो, ये परपेंडिकुलर है, चलो ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज।
पहले परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के दरमियान जो रिलेशन है थीटा के साथ, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, अगर परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज दिया गया है फिर मुझे थीटा निकालना हो, वहां पर मैं किसका यूज करूंगा, साइन का। ठीक है, अगर मुझे बेस और हाइपोटेन्यूज दिया गया, परपेंडिकुलर नहीं दिया गया है, फिर वहां पे मुझे थीटा निकालना है, वहां पे मैं किसका यूज करूंगा, वहां पे मैं यूज करूंगा कोसाइन का, यानी कॉस का हाइपोटेन्यूज। ठीक, कभी कभार क्या है, ये तीसरा नहीं दिया गया है, परपेंडिकुलर और बेस दिए गए हैं, वहां पे मैं ये यूज करूंगा परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। अगर मैं इनका रिवर्स देखूं, रेसिप्रोकल देखूं, साइन का रेसिप्रोकल हो गया कोसेक, कॉस का हो गया सेक, और टेंजेंट का हो गया कॉट। यानी अगर ये हो गया हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय परपेंडिकुलर, ये है हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय बेस, ये है बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर। ठीक है, अभी इसमें मतलब कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो अभी टेंथ ही है, ये सबों ने पढ़ा होगा, जिसने भी मैथ लिया है, जो आज मैथ पढ़ रहा है सबों ने लिया होगा इसको, क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्री ये 10th की है, आई होप ये सबों को समझ आया होगा वहाँ पे, यहाँ 11th में भी पढ़ा है हमने। चलो मैं अभी 10th की बात कर रहा हूँ, 11th की बात छोड़ो, ये 10th का ही है, 11th का अभी मैंने लिया ही नहीं। ठीक है, ये मैं दिखा रहा हूँ कि साइन कॉस ये थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ इंट्रोडक्शन के लिए, ताकि हमें मतलब अच्छी तरह ये समझ आए कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्या है। पहले हमें ट्रिग्नोमेट्री को देखना है, बाद में हम देखेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्या है। ठीक है, चलो इसका मतलब है मैंने क्या बताया था, ट्रिग्नोमेट्री में मुझे क्या जरूरत आएगा, क्या मुझे मिलता है ट्रिग्नोमेट्री से, किस चीज़ की मुझे तलाश रहती है ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक, चलो देखो हमने बचपन में पढ़ा था कि अगर एक ट्रायंगल होती है, देखो मेरे पास कोई सी भी ट्रायंगल ले लो, चलो मैं राइट एंगल ट्रायंगल ही ले लेता हूँ। कभी कभार क्या होता था, मैं राइट एंगल ट्रायंगल में मुझे एक साइड दिया गया है, दो साइड भी दिए गए हैं, मुझे निकालना हो तीसरा साइड, मैं क्या यूज़ कर रहा था, मैं पैथागोरस थ्योरम यूज़ कर रहा था। ये बचपन में हमने पढ़ा था पैथागोरस थ्योरम, पीजीटी हम यूज़ करते थे। यानी दो साइड दिए गए हैं, तीसरा साइड निकालना है, मैं कोई क्या थ्योरम यूज़ करूंगा, मैं पैथागोरस थ्योरम यूज़ करूंगा, यानी साइड से साइड को निकाल सकता हूं। हाँ, कभी कभार ये भी हमने पिछले क्लास में पढ़ा है, दो एंगल दिए गए हैं, तीसरा एंगल निकालना है, ये भी यानी इसका मतलब क्या है, एंगल से एंगल निकालो, एंगल से एंगल निकालो, साइड से साइड निकालो। ट्रिग्नोमेट्री जब आई, इसमें मैं क्या करता हूँ, एक साइड से एंगल निकालता हूँ, एक एंगल से साइड निकालता हूँ, यानी साइड दिए गए हैं एंगल निकाल सकता हूँ, एंगल दिए गए हैं साइड निकाल सकता हूँ, साइड दिए गए हैं एंगल निकाल सकता हूँ। हाँ, यहाँ पे क्या था, ट्रिग्नोमेट्री के बगैर जब था, साइड थे साइड ही निकाल सकता था, एंगल थे एंगल ही निकाल सकता था। ठीक है, चलो ट्रिग्नोमेट्री, इसका मतलब है रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स। अब मुझे समझ आया कि किस जब कोई भी एंगल दिया गया हो, अगर मुझे परपेंडिकुलर दिया गया हो, फिर हाइपोटेन्यूज दिया गया, हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर दिया गया हो, हाइपोटेन्यूज निकालना है, हमें याद रखना है साइन। परपेंडिकुलर दिया गया हो, बेस निकालनी है, परपेंडिकुलर दिया गया हो, बेस निकालनी है, अगर बेस निकालनी फिर साइन नहीं लगेगा, फिर लगेगा टेन। अगर बेस दिया गया हो, हाइपोटेन्यूज निकालना है, बेस से हाइपोटेन्यूज को निकालना है, बेस से हाइपोटेन्यूज को निकालना है, बेस से फिर कॉस का यूज करेंगे। ठीक है, कभी कभार क्या है, हाइपोटेन्यूज से बेस निकालो, वो भी कॉस यूज करेंगे, वो भी कॉस यूज करेंगे। यानी पहले इन दो के बीच में रिलेशन, इन दो के बीच में रिलेशन, और इन दो के, अगर इन दो के बीच में वो साइन है, इन दो के में कॉस है, इन दो के बीच में सॉरी इन दो के टेन, और इन दो के कॉस। ठीक, शाबाश, देखो ये है ट्रिग्नोमेट्री, ये 10th तक हमने पढ़ा है, इसमें कोई मतलब शक नहीं है। चलो 11th की बाद में हम करेंगे, वहाँ पे मैं क्या लिया करता था एंगल के, मैं एंगल ऐसे डिनोट नहीं करता था, 0, 90, 45 ऐसे डिनोट नहीं करता था, मैं करता था रेडियंस में एंगल कन्वर्ट। किस में करता था एंगल कन्वर्ट, रेडियंस में। रेडियन किसके बराबर होता था, मुझे एक पाई होता था बराबर 180, यानी जो 180 डिग्री एंगल है वो पाई के बराबर होता था, पाई के बराबर होता था, यानी पाई रेडियंस।
अगर मैं 180 की बात करूं वो पाई रेडियनस, यानी अगर मैं 1 डिग्री की बात करूं वो पाई डिवाइड बाय 180 रेडियनस। ठीक, अगर मैं 1 रेडियन की बात करूं वो 1 डिवाइड बाय 80 पाई डिग्री। ठीक है, चलो अगर मैं एक डिग्री को, अगर मैं डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट, डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट, हाँ डिग्री को रेडियंस, एक डिग्री के बराबर क्या लिखेंगे, पाई डिवाइड बाय 180, पाई डिवाइड बाय 180। अगर मुझे रेडियंस को कन्वर्ट करना है डिग्री में, फिर 180 डिवाइड बाय पाई। ऐसे फॉर एग्जांपल मुझे 2 डिग्री को कन्वर्ट करना है किस में, मुझे 2 डिग्री कन्वर्ट करना है पाई में। यहाँ चलो 90 डिग्री ले लो, 90 डिग्री को कन्वर्ट करो रेडियंस में, क्या लिखूंगा मैं 90 डिग्री के बदले क्या लिखूंगा, पाई डिवाइड बाय 180, पाई डिवाइड बाय 180, 91 जार 92 जार, इसका मतलब है पाई बाय 2 होता है क्या, पाई बाय 2 होगा, पाई बाय 2 रेडियन होगा 90 डिग्री। ठीक है, अगर मुझे रेडियन दिया गया है, मुझे पाई डिग्री में कन्वर्ट करना है, चलो मेरे पास पाई बाय 3 है, मैं इसको कन्वर्ट करूंगा किस में, मैं इसको कन्वर्ट करूंगा रेडियंस में, मैं डिग्री में कन्वर्ट करूंगा। ठीक है, चलो पाई डिवाइड बाय 3, एक रेडियन के बदले में क्या लिखूंगा 1 डिवाइड बाय 80 पाई। ठीक है, 3 1 जार 3 60 जार, पाई और पाई कैंसल, ये हो गया 60। इसका मतलब है ये पाई को अगर रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो ये वाली फार्मूला लगाओ, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो ये वाली फार्मूला यूज करो। ठीक है, चलो इसका मतलब है अब मुझे, जब मैं 11th क्लास में पहुंचा, मुझे ये याद नहीं रखना है अब कि 0 डिग्री 45 डिग्री 30 डिग्री 6 डिग्री, नहीं, मुझे अब इस सब को किस में कन्वर्ट करना है, मुझे अब इस सब को कन्वर्ट करना है रेडियंस में। ठीक है, मेरे पास वही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हुआ करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अभी चेंज नहीं हुई, अभी मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चेंज नहीं हुई, अभी मैं वही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यूज करूंगा, अभी वही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यूज करूंगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक, देखो मेरे पास साइन है, मेरे पास कॉस है, मेरे पास टेन है। ठीक है, शाबाश, इनके चलो 3 ही ले लो, बाद में इनके अपोजिट ले लेंगे हम। साइन कॉस टेन, साइन का रेसिप्रोकल है कोसाइन, ठीक, कोसेक, सॉरी कोसेक, और इसका रेसिप्रोकल है सेक, और इसका रेसिप्रोकल है कॉट। मेरे पास एंगल हुआ करते थे 0, फिर आएगा मेरे पास 30, अगर मैं 30 डिग्री एंगल देखो, 30 डिग्री एंगल देखो, वो किसके बराबर होगा, यानी पाई को कितने बार, पाई को क्या 180 को क्या डिवाइड करेंगे, आप इतना याद रखो, अगर इसको 30, अगर इसको पाई बनाना है, पाई बनाना है, ये याद रखो, आपको पता है पाई 180 को होता है बराबर, यानी पाई को यहाँ 180 को क्या डिवाइड करेंगे वो 30 आएगा, 180 को 6 डिवाइड करेंगे, यानी पाई बाय 6, पाई बाय 30 के बदले क्या लिखेंगे आप, पाई बाय 6। ठीक, शाबाश, 45 180 को क्या डिवाइड करेंगे, वो 45 आएगा, 180 को 4 करेंगे डिवाइड, यानी पाई को 4 डिवाइड करेंगे। ठीक है, फिर आएगा 60, 180 को क्या डिवाइड करेंगे, वो 60 आएगा, 180 को 3 डिवाइड करेंगे, यानी पाई बाय 3। ठीक, शाबाश, 180 को क्या डिवाइड करेंगे, वो 90 आएगा, 180 को डिवाइड करेंगे 2, यानी पाई बाय 2। ये वही वैल्यूज हैं। हाँ, इसके बाद क्या होता था, ये सिर्फ मुझे एक क्वाड्रेंट के वैल्यू मिलेंगे, यहाँ पर सिर्फ मुझे एक क्वाड्रेंट के वैल्यू मिलेंगे, ये मुझे ये क्वाड्रेंट होता है, क्वाड्रेंट होता है, ये क्वाड्रेंट होता है। मैंने कहाँ से कहाँ तक वैल्यूज लिए, मैंने वैल्यूज लिए हैं 0 से 90 तक, 0 से 90 तक, ये 0 से 90 तक है। हाँ, और 90 यानी 90 नहीं ले लूँगा मैं, पाई बाय 2 ले लूँगा, ये कितना आएगा, ये आएगा पाई, और ये कितना आएगा, ये आएगा, देखो 0 पाई बाय 2, पाई बाय 2 और ऐड कर लो, क्योंकि यहाँ एक क्वाड्रेंट की डिफरेंस, यहाँ एक क्वाड्रेंट का वैल्यू होता है पाई बाय 2, यहाँ से यहाँ तक रन करो पाई बाय 2, यहाँ से यहाँ तक रन करो और एक पाई बाय 2 ऐड करो, पाई बाय 2 हो गया पाई, एक और पाई बाय 2 ऐड करो, यानी पाई को ऐड करो पाई बाय 2, ये है ना पाई बाय 2, ये क्या आएगा,
ये आएगा 3π/2, यानी यहाँ पे आएगा 3π/2। ठीक, ये क्वाड्रेंट के हिसाब में चलता हूँ। देखो साइन के वैल्यूज़ मैं सब के वैल्यूज़ यहाँ पे ले लूँगा। साइन ये 0 है, 0, इसका मतलब साइन 0 हो गया 0 ही। साइन कॉस 0 हो गया 1, कॉस 0 हो गया 1। टेन 0 हो गया 0। ठीक, शाबाश। अब आप बोलेंगे कैसे? देखो साइन 0 किसके बराबर होते हैं, साइन कैसे 0 आता है? अगर मैं साइन ले लूँगा, मैंने आपको बताया था साइन निकालने के लिए, ये साइन है, साइन निकालने के लिए आप उंगलियों का इस्तेमाल करो। हाँ देखो, ये हैं थंब, ये हैं 4 फिंगर, ये मिडिल फिंगर है। ठीक, शाबाश। ये लास्ट बट वन, ये लास्ट फिंगर है, लिटिल फिंगर। ठीक, इसको मैं 0 से डिनोट करता हूँ। इसको मैं π/6 से डिनोट करूँगा। इसको मैं π/4 से डिनोट करूँगा। इसको मैं किससे डिनोट करूँगा? इसको मैं π/3 से डिनोट करूँगा और इसको π/2 से डिनोट करूँगा। ये यहाँ तक मुझे पहले वैल्यू निकालना है, बाद में इसकी हम देखेंगे। ठीक है, चलो देखो, जो π/2 है, जो साइन का वैल्यू होता है, साइन किसके बराबर होता है? अंडर रूट ऑफ नंबर ऑफ फिंगर्स डिवाइड बाय 2, अंडर रूट ऑफ नंबर ऑफ फिंगर्स डिवाइड बाय 2। देखो नंबर ऑफ फिंगर्स, अगर मैं साइन ऑफ 0 ले लूँगा, नंबर ऑफ फिंगर्स जहाँ पे यहाँ कितने हैं? 0। मतलब फिंगर्स की कौन से देखने हैं आपको? इस साइड देखने, इस साइड कोई फिंगर है नहीं, ये 0 है, साइन 0। यहाँ तक, यहाँ से इस तरफ कौन सी फिंगर है? कोई फिंगर नहीं है। इसका मतलब है अंडर रूट ऑफ 0 डिवाइड बाय 2, वो 0 ही आएगा, वो 0 आएगा। देखो फिर साइन का ये देखेंगे, π/6 वैल्यू देखेंगे, यानी साइन 30। ये साइन 30 है, यहाँ से कौन सी उंगली है? ये कौन सी उंगली है? ये हैं एक उंगली है, मतलब 1 फिंगर है। इसका मतलब है अंडर रूट ऑफ 1 डिवाइड बाय 2। अंडर रूट ऑफ 1 अगर देखेंगे वो 1 ही, डिवाइड बाय 2 ये 1/2 आएगा। चलो π/4 देखेंगे, यहाँ इस साइड कितनी उंगलियाँ हैं? इस साइड 2 उंगलियाँ हैं। इसका मतलब है क्या लिखेंगे? अंडर रूट ऑफ 2 डिवाइड बाय 2। अंडर रूट ऑफ डिवाइड बाय 2 वो हो गया अंडर रूट ऑफ 1/2, 1 डिवाइड बाय अंडर रूट 2, यानी 1 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 2 आएगा। ठीक, चलो अगर मैं ये देखूंगा, ये 60 है, ये कितना आएगा? ये आएगा अंडर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाय 2, यानी अंडर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाय 2, अंडर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाय 2। और फिर क्या बचा? ये बचा 90। यहाँ कितनी उंगलियां हैं? 4। अंडर रूट ऑफ 4 ऐसे, अंडर रूट ऑफ 4 डिवाइड बाय 2। अंडर रूट ऑफ 4 किसका रूट होता है? 2 का रूट होता है, डिवाइड बाय 2 और 2 कैंसिल, ये आएगा 1, यानी 1। अगर हम कॉस का वैल्यू देखेंगे, इसका उल्टा चलो, 1 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे अब यहाँ पे क्या आएगा? जो यहाँ पे है 1/2, मतलब इसका उल्टा चलो, ऐसे 0 1/2, 1 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 2 अंडर रूट ऑफ 3/2। इसको 0 1/2 यहाँ से ले लो, टॉप टू बॉटम, इसको बॉटम ओवर टू टॉप। ठीक, शाबाश। देखो साइन 0 डिवाइड बाय 1 0, साइन के टेन किसके बराबर होते हैं? टेन होता है साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। 0 डिवाइड बाय 1 0, 1 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय अंडर रूट 2। देखो 1 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 3/2, ये हो जाए कैंसिल, ये आएगा अंडर रूट 1 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 3। 1 बाय 1 कैंसिल, अंडर रूट कैंसिल, ये हो गया 1। अंडर रूट ऑफ 3/2, 1/2, 2 और 2 कैंसिल, ये आएगा अंडर रूट ऑफ 3। 1 डिवाइड बाय 0 अगर डिवाइड में होगा वो नॉट डिफाइंड, यानी इन्फिनिटी होगा। ठीक है, शाबाश। अब इनका रेसिप्रोकल देखो, 0 का रेसिप्रोकल हमेशा होता है 0 होता है, ये 0 डिवाइड बाय 1। अगर इसका रेसिप्रोकल 1 डिवाइड बाय 0, वो इन्फिनिटी आएगा। इसका मतलब याद रखना हमेशा 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी होता है, 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी होता है, और इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल 0 होता है। ठीक है, याद रखना है 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी होता है और इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल 0 होता है। इन्फिनिटी ये अंडर रूट ऑफ 3, ये 1 का रेसिप्रोकल 1 ही आएगा, ये 1 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 3। सॉरी एक मिनट, सॉरी, ये इन्फिनिटी, ये 1/2, मैं इसका रेसिप्रोकल लिख रहा हूँ साइन का, ये 2, ये अंडर रूट ऑफ 2, ये इसका रेसिप्रोकल मैं लिख रहा हूँ 2 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 3, ये आएगा क्या 1, और 1 का रेसिप्रोकल 1 ही। सिमिलरली इनका वैल्यू हम निकाल सकते हैं। देखो एक्चुअली मुझे क्या देखना है, यहाँ पे
ये वो मैथ्स हैं जो 10th का हैं, और ये वो मैथ्स हैं जो 11th का हैं। ये वो ट्रिग्नोमेट्री हैं जो 10th में पढ़ते हैं, ये वो ट्रिग्नोमेट्री हैं जो 11th में पढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं इसलिए ये पढ़ा रहा हूँ, मुझे मालूम है कि हम ज़्यादातर 11th में ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, और मे भी आप भूल गए होंगे कि कहाँ पे क्या वैल्यू हुआ करता था, साइन का, कॉस का, टेन का, मतलब ये कैसे बनाते थे, मे भी ये आप भूल गए होंगे। इसी हिसाब से हम चलेंगे, फिर मैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करूँगा, क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली आपको इन्वर्स पढ़ाऊँगा, मे भी आधों ने पढ़ा नहीं होगा 11th में, आधों ने 11th में कोचिंग नहीं की होगी, इसलिए मैं ये पढ़ा रहा हूँ ताकि उनको समझ आए। मैं तो पूरी ट्रिग्नोमेट्री वहाँ की नहीं पढ़ा सकता हूँ, अब मैं वो पॉइंट्स बता रहा हूँ कि जो इम्पोर्टेंट हैं, जो मुझे इसमें ज़रूरत लगेंगे। ठीक है, चलो ये 0 हैं, साइन ऑफ 0, साइन ऑफ 0, ये 0 ही हैं। चलो साइन ऑफ π/2, हाँ π/2 ये हैं, साइन ऑफ π/2 क्या है, साइन ऑफ π/2 1 है, चलो ये 1 है। ठीक है, ठीक, शाबाश। देखो क्या होगा, साइन ये ऐसे वैल्यू, ये होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये होती है वर्टिकल लाइन। ठीक है, हमने ये पढ़ा है एक्स, चलो ये एक्स एक्सिस मान लो, ये वाई एक्सिस मान लो, एक्स एक्सिस मान लो, ये वाई एक्सिस मान लो। अगर साइन का वैल्यू यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, फिर यहाँ से नीचे आ जाएगा, फिर भी यानी डिक्रीज हो जाएगा, यहाँ से इंक्रीज हुआ था, अब डिक्रीज हो जाएगा। कितना है यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 है, हाँ यहाँ 0, ये पॉजिटिव वाला 0, ये नेगेटिव वाला 0, 0 तो पॉजिटिव नेगेटिव हो ही नहीं सकता, इसलिए मैं 0 दोनों तरफ ही लिख लेता हूँ। ठीक है, चलो ये +1 है, अगर नीचे होगा वो क्या होगा, -1। ठीक, यानी अगर अब मैंने क्या याद रखा है, साइन ऑफ 0, साइन ऑफ 0 वो 0 ही है, साइन ऑफ π/2 वो 1 है, साइन ऑफ पाई यानी 80, क्योंकि 10th में हम सिर्फ π/2 तक पढ़ते, ये वाला क्वाड्रेंट पढ़ते हैं। अब मैं ये वाला क्वाड्रेंट आपको समझा रहा हूँ, ये 0 और ये क्या है -1। ठीक, शाबाश। देखो मुझे ये बताओ, अगर मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल ले लूंगा, पहले मुझे ये बताओ, ये मैंने यहाँ पे ट्रायंगल एक बनाई है। ठीक, साइन किसके बराबर होते हैं, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की कोई बात ही नहीं, हाइपोटेन्यूज की कोई बात नहीं है, परपेंडिकुलर पॉजिटिव है ना, क्योंकि ऊपर तो पॉजिटिव है, ऊपर तो पॉजिटिव है, सॉरी 1 मिनट, ऊपर तो पॉजिटिव है, ये परपेंडिकुलर पॉजिटिव है, ये है बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज और ये है बेस। हाइपोटेन्यूज हमेशा ये इस डायरेक्शन होती है, जो स्लोप वाली डायरेक्शन है, स्लोप वाली डायरेक्शन में मैं को कभी मैं ये नहीं कहूंगा कि वो पॉजिटिव है नेगेटिव है। ठीक है, मैं हमेशा वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल को बोलता हूं नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव, उनमें ही मिलेगा मुझे पॉजिटिव नेगेटिव। अगर मुझे देखो वर्टिकल लाइन, चलो ये मैं खड़ा हूं यहाँ पे, अगर मैं नीचे की तरफ देखूं, ठीक है, ये वर्टिकल लाइन है, हाँ ऐसे ऐसे वर्टिकल लाइन है, और ऐसे ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन है, देखो मेरी तरफ देखो, हाँ अगर मैं ऊपर की तरफ देखूं, ऊपर की तरफ यानी जितना मैं ऊपर चला जाऊं, ऊपर है पॉजिटिव, और नीचे जितना जाऊं वो नेगेटिव है। हाँ ठीक, यानी ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, ये किस लिए है, वर्टिकल लाइन के लिए है और हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए। ये मेरा कौन सा ये मेरा कौन सा मतलब हैंड है, ये मेरा राइट हैंड है, और ये क्या है, लेफ्ट हैंड। अगर मैं इस तरफ जाऊं, इस तरफ, यानी जो आपका राइट हैंड होगा इस वक्त जो देख रहे हैं वीडियो, उनका राइट हैंड जो होगा वो मेरा लेफ्ट होगा, मेरा लेफ्ट होगा, उनका राइट होगा। अगर मैं इस तरफ देखूं, इस तरफ, ठीक है, यानी उनका राइट जो होगा, उनका लेफ्ट जो होगा, मेरा तो राइट है ये, उनका लेफ्ट जो होगा वो क्या है, पॉजिटिव, और मेरा जो राइट है, मेरा जो लेफ्ट है सॉरी, और आप लोगों के क्या राइट है, वो क्या होगा, नेगेटिव। याद रखना ये इस तरफ पॉजिटिव है, इस तरफ नेगेटिव है, इस तरफ पॉजिटिव है, इस तरफ नेगेटिव है। फिर से मैं बताऊंगा, जो आप लोगों का क्या है, लेफ्ट, जो आप लोगों का लेफ्ट है वो क्या आएगा, नेगेटिव, जो आप लोगों का राइट है वो क्या आएगा, पॉजिटिव। यानी इस साइड आएगा हॉरिजॉन्टल लाइन में बता रहा हूँ, पॉजिटिव, इस साइड नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। ठीक है, चलो अगर मैं कॉस की बात करूंगा, कॉस मुझे देखो जो एंगल की बात करूं, एंगल यहां से 0 है, हॉरिजॉन्टल लाइन में एंगल सारे 0 होते हैं, वर्टिकल लाइन में ऑलवेज एंगल क्या होती है, 90 होते हैं। ठीक है, और जो ये वाले पोजीशन है, ये वाले पोजीशन में
मैं एंगल चेंज करूंगा, ये इस वाले पोजीशन में आएंगे मुझे π/6 π/2 ये वो एंड सो ऑन वो सारे। हॉरिजॉन्टल लाइन में आएगा 0 और पाई, 0 और पाई, और इसमें आएगा मल्टीपल ऑफ π/2, मल्टीपल ऑफ π/2। ठीक है, देखो ये है 0, ये है 0, ये है π/2, ये है पाई, ये है क्या, ये है 3π/2। चलो मैं अभी साइकिल समझा रहा हूं। चलो cos का वैल्यू देखेंगे, चलो cos का वैल्यू देखेंगे। cos का यहाँ पे +1 आएगा, यहाँ पे -1 आएगा। ठीक है, +1 -1 cos यानी पाई, यानी cos 0 1 cos π/2 cos पाई -1, यानी cos इस वक्त +1 आएगा क्योंकि इस साइड तो प्लस है, इस साइड तो माइनस है। ठीक है, और यहाँ पे cos 0 आएगा और यहाँ पर भी 0 आएगा। ठीक है, ये समझ आया ना आपको? शाबाश। अभी मैंने कहाँ तक लिया है, ये है। चलो मैं एंगल फिर से चलो मैं पहले फिर से एंगल डिनोट करूंगा, पहले मैं एंगल डिनोट करूंगा। चलो छोड़ो आप ये सब, पहले मैं एंगल डिनोट करूंगा, पहले मैं एंगल आप लोगों को बताऊंगा, फिर मैं बताऊंगा cos sin, पहले मैं एंगल डिनोट करूंगा। देखो ये है 0, ये साइकिल में बनाऊंगा, ये है π/2, फिर से π/2 ऐड करो वो हो गया पाई, फिर से π/2 ऐड करोगे वो हो गया 3π/2, फिर से π/2 ऐड करो वो हो गया 2 पाई। अगर मैं यहाँ से ले लूँ ये हो गया 5π/2, ये आएगा क्या, ये 0 2 पाई, ये आएगा 3 पाई, ये आएगा 7π/2, ये आएगा फिर मतलब π/2 ऐड कर करके। ठीक है, ऐड करके ऐसे चलो ऐसे। ठीक, यानी ये कौन सा वाइज है, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज ये तरफ होता है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, चलो 2 पाई, ये 5π/2, ये पाई, ये 7π/2, फिर आएगा सिमिलरली 4 पाई। ठीक है, हाँ, फिर आएगा सिमिलरली 9π/2, फिर आएगा यहाँ पे 5 पाई, ये आएगा 11π/2 एंड सो ऑन, ये साइकिल चलता रहेगा। ठीक है, जो भी इवन पाई हैं, हाँ मैं क्या बोल रहा हूँ। चलो पहले मैं cos की साइन की बात करूँगा, सिंपल में आप ये याद रखो, साइन की बात करूँ, मैं साइन की बात करता हूँ, मैं साइन की बात करता हूँ। साइन में मुझे जो भी आएगा, जो भी पाई हो, चाहे वो 0 हो, 2 पाई हो, 4 पाई हो, 3 पाई 4, यानी n पाई, जो भी साइन ऑफ n पाई, यानी कोई सा भी पाई 0 हो, n का वैल्यू कहाँ से रन करेगा, n का वैल्यू 0 से रन करेगा इन्फिनिटी तक। ठीक है, कोई भी 0 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई 6 पाई 7 पाई 8 पाई, जब भी आप पाई देखोगे साइन का वैल्यू आप हमेशा 0 देखोगे, बस ये याद रखो, साइन का वैल्यू आप हमेशा 0 देखोगे। लेकिन cos का वैल्यू क्या देखेंगे, cos का वैल्यू क्या देखेंगे हम, देखो cos का वैल्यू कैसे हम देखेंगे, देखो याद रखना। अगर मैं cos ये वाला देखूं, मतलब ये cos यहाँ पे 1 है, इस तरफ -1 है, cos यहाँ पे 1 है, अगर इस तरफ 0 पे 1 है, डेफिनेटली यहाँ पे -1 होगा, -1 होगा। अब cos कौन से वैल्यू मुझे 1 दे रहा है, 0 2 पाई 4 पाई, यानी जो भी इवन पाई है, इवन पाई हैं वो क्या है +1, और जो भी माइनस पाई हैं वो क्या है, जो भी और पाई हैं, यानी 1 पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई 9 पाई, cos के और पाई वो नए नेगेटिव देंगे। ऐसे में लिखूंगा cos n पाई, cos n पाई, cos n पाई इज इक्वल टू -1 रेस्ट पावर n, -1 रेस्ट पावर n। चलो n को 0 लगाओ, n को 0 लगाएंगे वो cos अब 0 हो जाएगा, -1 रेस्ट पावर 0 वो आएगा +1, हाँ +1 आ गया। ठीक, cos ऑफ 1 पाई, यानी n का वैल्यू 1 लगाओ, 1 पाई वो हो गया पाई ही, -1 रेस्ट पावर -1 रेस्ट पावर 1 वो आएगा -1, इस तरफ आएगा। ठीक है, cos का वैल्यू 2 लगाओ, ये आएगा cos ऑफ 2 पाई, हाँ cos ऑफ 2 पाई इज इक्वल टू -1 रेस्ट पावर 2, -1 रेस्ट पावर, माइनस का रेस्ट पावर इवन लगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, माइनस का और लगाओ वैल्यू, रेस्ट पावर में और लगाओ वो क्या आएगा, वो आएगा माइनस। ठीक है, ये cos की वैल्यूज हैं। साइन का क्या है, हमेशा इस लाइन में 0 रहेगा, cos का क्या है, इस तरफ +1 रहेगा, इस तरफ -1 रहेगा, ये है जनरल फार्मूला उसके लिए। अगर आपको देखना है, अब -17 पाई, -17 पाई 17 पाई, ये हो गया cos ऑफ 17 पाई -1 रेस्ट पावर, ये 17 और है, -1 आएगा। ठीक, चलो
सिमिलरली अगर मैं देखूंगा, अब मैं ये लाइन देखूंगा, ये लाइन क्वाड्रेंट की बात मैं सुबह करूंगा, आज मैं सिर्फ लाइन बनाऊंगा, क्योंकि मैंने अभी कुछ देर पहले अभी यहाँ पे लाइन ड्रा की थी, लेकिन पहले मैं आपको ये समझाऊंगा, इंशाल्लाह कल मैं वो आपको बताऊंगा, ठीक है। चलो कॉस का, अब मैं ये वाली लाइन देखूंगा, ये तो पाई बाय 2 है, पाई बाय 2 क्या, पाई बाय 2 का साइन वैल्यू होता है 1, और कॉस का क्या होता है, कॉस का होता है पाई बाय 2 पे 0, यानी इस लाइन पे हमेशा 0 होगा कॉस का वैल्यू, यानी मैं ऐसे लिखूंगा कॉस ऑफ 2n प्लस 1 पाई बाय 2, 2n प्लस 1 सॉरी 2n माइनस 1 पाई बाय 2, 2n माइनस 1 पाई बाय 2, ठीक है, वो आएगा हमेशा मुझे क्या 0, वो क्या आएगा 0, वो क्या आएगा हमेशा 0, ठीक। चलो मैं वैल्यू अब ड्रा करूंगा, चलो n का वैल्यू 0 रखो, n का वैल्यू 0 रखो, n का वैल्यू 0 रखो, सॉरी 1 लिखूंगा प्लस 1, चलो n का वैल्यू 0 रखेंगे, ये क्या आएगा, ये 0 प्लस 1 ये 1 ही पाई बाय 2, यानी कॉस ऑफ पाई बाय 2 वो 0 है। चलो n का वैल्यू 2 रखो, n का वैल्यू 1 रखो, ये 2 1 इज 2 प्लस 1 को 3, 3 पाई बाय 2, ये 3 पाई बाय 2, ये पाई यहाँ पे है, ये आएगा 0, यानी n का कोई सा भी वैल्यू लगाओ, n का कोई सा भी वैल्यू लगाओ, मैंने यहाँ पे 1 क्यों लिखा, चलो मैं यहाँ पे अगर 1 नहीं लिखूंगा, मैं अगर ये लिखूंगा n पाई बाय 2, n पाई बाय, अगर मैं यहाँ पे n का 2 वैल्यू लगाता, 2 और 2 किन सा लिए कॉस ऑफ पाई आता है ना, इसलिए मैंने कॉस ऑफ पाई आता वो -1, इसलिए यहाँ पे आड़ वाले सब ले लेने हैं, ठीक है, बात आई समझ में, चाहे ये जनरल फार्मूला, इसलिए यहाँ पे कॉस होगा इस लाइन में हमेशा प्लस सॉरी 0। अब साइन का देखेंगे, साइन यहाँ पे प्लस 1 आएगा, क्योंकि मैंने अभी देखा बताया है कि ऊपर जाएंगे प्लस और नीचे जाएंगे माइनस, ठीक है। अब ऊपर क्या क्या वैल्यूज हैं, पाई बाय 2, देखो ट्रेंड बनाना है, ट्रेंड बनाना है, पाई बाय 2 बाद में क्या आएगा 5, कुछ मिसिंग है, हाँ 4 डिफरेंस हैं, देखो 4 डिफरेंस हैं, पाई बाय 2 यानी 1 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, यहाँ पे 1 के बाद कौन सा 8 नंबर आता है 3, 1 पाई बाय 2 यहाँ पे है, 3 पाई बाय 2 यहाँ पे है, 3 के बाद कौन सा आएगा 5, 5 यहाँ पे है, 5 के बाद कौन सा 8 नंबर आएगा 7, 7 पाई बाय 2 यहाँ पे है, 7 के बाद कौन सा 8 नंबर आएगा 9, 9 यहाँ पे है, 9 के बाद कौन सा 8 नंबर आएगा 11, वो यहाँ पे है, ठीक है। चलो एक ट्रेंड बन गया, एक ट्रेंड बन गया, मैं क्या लिखूंगा कॉस ऑफ 4n प्लस 1 पाई बाय 2, 4n प्लस 1 पाई बाय 2, यानी चार डिफरेंस है ना, इज इक्वल टू 1, साइन सॉरी साइन, ये साइन का वैल्यू है, साइन 4n प्लस 1, n का वैल्यू 0 लगाओ, ये हो गया साइन पाई बाय 2, ये हो गया 1। अच्छा साइन का आगे n का वैल्यू 2 लगाओ, n का वैल्यू 2 लगाओ, ये 1 लगाओ, 1 के बाद क्या आएगा 4 2 जार सॉरी 4 1 4, 4 और 1 हो गए 5, 5 पाई बाय 2 वो भी आएगा 1 ही, ठीक है, शाबाश। 2 3 का वैल्यू लगाओ, क्या आएगा 3 का वैल्यू लगाएंगे, सिमिलरली साइन ऑफ 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 2 सॉरी यहाँ पे लिखेंगे 2n प्लस 1 रेस्ट पावर -1 रेस्ट पावर n, हाँ ये जनरल फार्मूला है साइन के लिए, ये जनरल फार्मूला है। चलो n का वैल्यू 0 लगाएंगे, 2 0 जार ये पाई बाय 2 -1 रेस्ट पावर 0, वो 1 ही आएगा, हाँ यहाँ पे 1 ही है। चलो n का वैल्यू 1 लगाओ, साइन ऑफ 2 1 जार 2, 2 और 1 हो गए 3, 3 पाई बाय 2 -1 रेस्ट पावर -1 रेस्ट पावर 1, वो हो गया -1, यानी साइन 3 पाई बाय 2 आएगा -1। आप जो भी वैल्यू लगाओ, n का वैल्यू जो भी आएगा, वो अगर 5 पाई बाय 2 आएगा वो -1 आएगा +1 आएगा, ये आप ट्राई भी कर सकते हो, कोई भी वैल्यू लगाओ आप, n का वैल्यू भी कोई दे दो तो वो इसको फॉलो करेगा, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही है, इंशाल्लाह कल हम इसको डिटेल से और से डिस्कस करेंगे कि इसमें कुछ बचा तो नहीं है, हाँ अभी तो बहुत बचा है इसमें,
बाद में हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे, क्योंकि एक्चुअली हमें उठाना था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि आधे बच्चों ने 11th नहीं पढ़ा है, उनको ये समझ नहीं आएगा कि अगर मैं ऐसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊँगा वो उनको समझ नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए मैंने 11th का थोड़ा बहुत टच किया है, इसलिए ताकि ये आसानी होगी उनको समझने में, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही है, दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।